अंबेडकर जी को जानती हैं आप? नहीं। ये तो उतना हम पॉलिटिक्स में नहीं है, नहीं देखते हैं, नहीं जानते हैं। जानते हो हम क्या बताएं कि इनका पाठ्यक्रम में एक चैप्टर रिलेटेड होना चाहिए। 14 अप्रैल मतलब अंबेडकर जयंती है। जोरों की तैयारियां चल रही है। कहीं मैं झूठ तो नहीं, क्योंकि यह जयंती को मनाने का रिवाज कम होता जा रहा है। अब यह जयंती को भी अब जातिगत रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक रूप में भाजपा या उसकी समर्थक पार्टियां और सामाजिक रूप में दलित और उसके समर्थक समुदाय ही जयंती को मनाने में भागीदारी निभाते हैं। हैरत की बात यह है कि आज का यूथ अंबेडकर जी के संघर्ष से अनजान है। आप भी सुन लीजिए। अंबेडकर जी को जानती हैं आप? नहीं। अंबेडकर जी को नहीं जानती हैं? उनके जीवन के बारे में नहीं पता मुझे। अच्छा, 14 अप्रैल जो मनाया जाता है अंबेडकर जी का जन्मदिन, वो जानती हैं आप? नहीं। आपके स्कूल में नहीं मनाया जाता? नहीं। अच्छा, उनके संविधान लिख देने से क्या क्या चीज़ों में बदलाव हुआ है? ये तो उतना हम पॉलिटिक्स में नहीं है, नहीं देखते हैं, नहीं जानते हैं। अच्छा, उनके संविधान लिखने से आपको नहीं लगता है कि आपके लिए कुछ अच्छा हुआ है या और भी लोगों के लिए अच्छा हुआ है? नहीं, अच्छा तो है। क्या क्या चीज़ें कुछ जानते हैं? नहीं, ये तो आइडिया नहीं हमको। उनके जीवन के बारे में जानते हैं? अंबेडकर जी के जीवन के बारे में, उनका जीवन कैसा था, कैसे कभी- उन्होंने अपनी पढ़ाई की और कैसे उन्होंने संविधान लिखा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं जानते हम। अच्छा, आपको पता है 14 अप्रैल के दिन जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? जन्मदिन क्यों मनाया जाता है? वो बड़े आदमी थे, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में सहायता किए थे। अपने उस समय के छुआछूत को समय में भी वो पढ़ के इतना आगे बढ़े थे, लॉ किए हुए थे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे बहुत साथ दिया, योगदान दिया। उसी के चलते उनको सेलिब्रेट किया जाता है, उनके जन्मदिन को। अच्छा, आप भी सेलिब्रेट करते हैं? हम करते हैं। जानते हो हम क्या बताएं हाँ। बताइएगा तो ना। कुछ भी उनके जीवन के बारे में या उन्होंने क्या किया अपने जीवन पे? दहेज प्रथा हटाया उन्हीं ने। दहेज प्रथा जो था वही हटाए थे, उसके लिए आवाज़ उठाए थे। सती प्रथा हुआ, उसके लिए भी आवाज़ उठाए थे वो। अच्छा, पता है कि उनका जीवन कैसा रहा जब तक वो जी? बहुत कष्टदायक था उनका जीवन। संघर्ष किए हैं वो बहुत अपने जीवन काल में। क्योंकि इन्होंने हमारे संविधान की रचना की है, मेन यही थे, अध्यक्ष थे। इसके कारण से हम लोग मनाते हैं। और कोई कारण? और इन्होंने निचले समाज को उत्थान में बहुत बड़ा योगदान है इनका। उनके वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उनमें प्रिविलेज मिले हैं बैकवर्ड क्लास को, जो कि उत्थान है, उनका रिजर्वेशन दिया हुआ है ताकि वो अपर कास्ट से के समकक्ष आ सके। यही सब योगदान है उनका। जानना, संविधान में तो बहुत से लोग थे उसके मेंबर, लेकिन भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में हमारी टीमें बनी, संविधान बना। और इसको करीब करीब हम समझते हैं कि लगभग इसको तैयार करने में 2.5 साल की टाइम लगी, है ना। और इस संविधान में सब कुछ दिया गया कि आदमी को जीने का क्या अधिकार है, आदमी का राइट क्या है, उसका ड्यूटी क्या है, सब कुछ है उसमें। और संविधान के अनुसार आदमी चले तो जीवन सुखमय हो जाएगा। अंबेडकर जी को आप किस रूप में देखते हैं या किस रूप में मानते हैं? अंबेडकर को हम बहुत से रूप से मानते हैं। सबसे तो पहली बात मानते हैं कि उन्होंने स्ट्रगल किया, सामाजिक विषमता को तोड़ा उन्होंने। ऐसा भी हुआ था कि बहुत से कोई नदी था, तालाब था जहां स्नान नहीं करने दिया जाता था, फिर इसको तोड़ा उन्होंने। कहा कि नहीं, संविधान में सब पर, हिंदुस्तान में जो भी जन्म लिया है सब बराबर है। तो उनको हम एक गार्जियन के रूप में, एक स्कॉलर के रूप में, एक आने वाले भविष्य को तराशना कोशिश किए, इस रूप में हम देखते हैं, हर रूप में हम देखते हैं। तो थोड़ा सा अजीब नहीं आपको कि लोग भूलते जा रहे हैं अंबेडकर जी? हाँ, लोग तो भूलते जा रहे हैं। मैंने बोला कि इनका पाठ्यक्रम में एक चैप्टर रिलेटेड होना चाहिए ताकि उनके बारे में, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे समाज के उत्थान के लिए और खास करके बैकवर्ड क्लासेस के लिए। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।